हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ मांडू, जो कि मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह इंदौर से लगभग 110 किलोमीटर दूर और धार जिले से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। यह विंध्याचल पर्वत पर 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा और अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में परमार वंश के शासन के दौरान मांडू का उदय हुआ और बाद में 13वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया। इसे 18वीं शताब्दी तक कई राजवंशों का शासन रहा, जिनमें खिलजी, मुगल और मराठा शामिल है। मांडू में कई दर्शनीय स्थल है, जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, जामा मस्जिद, होशंगा शाह का मकबरा और रानी रूपमती मंडपम, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सभी महल और मस्जिद के बारे में जानते हैं। यह रानी रूपमती का महल है, जो कि मांडू की रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी का एक इतिहास है। जो कि यह कहानी मालवा के शासक बाज बहादुर और एक गायिका, सुंदर गायिका रानी रूपमती के बीच की कहानी है। रानी रूपमती, जो एक साधारण किसान की बेटी थी और सुंदरता और मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती थी। बाज बहादुर, जो संगीत प्रेमी थे, ने रानी रूपमती को सुना और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। रानी रूपमती ने मांडू आने के लिए एक ही शर्त रखी कि वह नर्मदा नदी को देख सकेगी, तभी वह जाकर मांडू आएगी। बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए यह रानी रूपमती का महल बनाया, जहाँ से वह नर्मदा के रोज दर्शन कर सके। मांडू में एक महल बनवाया जिसे रूपमती महल के नाम से जाना जाता था, जहाँ से वह नर्मदा नदी को देख सकती थी। 1561 में मुगल शासक अकबर ने मांडू पर आक्रमण किया और बाज बहादुर को पराजित किया। रानी रूपमती यह मानकर कि बाज बहादुर की मृत्यु हो गई, उन्होंने खुद को जहर देकर अपनी जान दे दी, ताकि वह मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण ना कर सके। बाज बहादुर रानी रूपमती की मृत्यु से दुखी होकर महबूबा की कब्र पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। आज भी मांडू में रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल उनकी प्रेम कहानी के गवाह है। पर्यटक आज भी उनकी प्रेम कहानी को महसूस करने के लिए मांडू आते हैं। अभी हम लोग जहाज महल में आए। यह जहाज महल मांडू मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक महल है, जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह दो झीलों और कपूर तालाब और मंजू तालाब के बीच में स्थित है। इसका नाम जहाज महल इसकी अनूठी वास्तुकला के कारण पड़ा है, जो इसे पानी में तैरते हुए जहाज जैसा दिखता है। इसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने अपनी हजारों रानियों के लिए बनवाया था, जो उन्हें एक सुरक्षित और विलासितापूर्ण जीवन प्रदान करना चाहते थे। जहाज महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। महल का उद्देश्य सुल्तान की रानियों को एक सुरक्षित, शानदार स्थान प्रदान करना था, जो आम लोगों की नज़रों से दूर हो। महल की वास्तुकला अफगान, मुगल और हिंदी शैलियों का मिश्रण है। इसमें 2 मंजिला इमारतें, कई खंभे और कई छतें हैं। महल में फुहारे, नहरें और पानी की आपूर्ति की एक प्रणाली
है जो इसी की एक अद्वितीय रूप देती है। जहाज महल मांडू के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसी समय की वास्तुकला और जीवन शैली को दर्शाता है। महल की वास्तुकला और इंजीनियरिंग इसे एक अद्भुत संरचना बनाती है जो उसकी कलात्मक और तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करती है। जहाज महल मांडू का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों को इसके इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का अवसर प्रदान करती है। जहाज महल मांडू के किले परिसर का हिस्सा है जिसमें हिंडोला महल, तवेली महल और नहर झरोखा भी शामिल है। यह महल कपूर और मंदिर तालाब से घिरा हुआ है जिसमें है पानी में तैरते हुए जहाज जैसा दिखता है, इसलिए इसे जहाज महल भी कहा जाता है। जहाज महल के आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल भी है जैसे कि रानी रूपमती मंडप, बाज बहादुर का महल और जामे मस्जिद। यह हिंडोला महल है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में होशंग शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसे झूलता हुआ महल भी कहा जाता है। इसकी दीवारों का 77 डिग्री का कोण इसे एक झूलता हुआ महल का एहसास कराता है। यह मांडू के शाही परिसर का हिस्सा है और इसका उपयोग संभवतः दरबार या दर्शक कक्ष के रूप में किया जाता था। यह हिंडोला महल मांडू के इतिहास और वास्तुकला में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मालवा शैली की वास्तुकला एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मांडू में महलों के साथ साथ बहुत सारे झरने भी हैं जिसमें से एक काकड़ा खो झरना एक लोकप्रिय प्राकृतिक आकर्षक है जो मांडू शहर के पास में स्थित है। यह झरना लगभग 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है और घने जंगलों में घिरा हुआ है जो इसे प्राकृतिक प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक शांत और सुंदर स्थान बनाता है।